आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पर ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं जिसके द्वारा किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट बड़ी आसानी से और बड़ी ही जल्दी निकाल पाएंगे। इस ट्रिक के लिए आपको कम से कम 1 से लेके 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। तो इस ट्रिक को समझाने के लिए यहाँ पर एक हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा कि आपको यहाँ पर 39 आपको यहाँ पर 39 का आपको यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है। तो उसको आप यहाँ पर इस ट्रिक के द्वारा बड़ी ही आसानी से निकाल पाते हैं। अब जब भी आपको किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकालना हो तो आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है उस संख्या का इकाई का अंक। तो यहाँ पर यह देखो कि यहाँ पर संख्या की इकाई के अंक पर क्या है, तो बोलोगे यहाँ पर क्या है, 4 है। तो आपको यहाँ पर 4 का क्यूब आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि 4 का क्यूब कितना होता है। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। कितना होता है, 64 होता है। 64 में से आपको यहाँ पर केवल इकाई के अंक को लेना है, यानी कि आप यहाँ से केवल 4 को लेंगे और 4 को आपको यहाँ पर रख देना है। अब आपको लास्ट के 3 अंकों को हमेशा अलग कर देना है। अब यहाँ पर क्या बचा है, 39 बचा है। क्या बचा है, 39। अब आपको यह देखना होगा कि ये 39 है किन संख्याओं के क्यूब के बीच में पड़ता है। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से लिस्ट को देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये 39 3 और 4 के क्यूब के बीच में पड़ता है, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो कहीं ना कहीं ये 27 और 64 के बीच में 39 पड़ता है। यह बात हमारी यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब आपको यहाँ पर हमेशा छोटी संख्या लेना है, छोटा वाला नंबर आपको यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर ये बताओ कि 3 और 4 में कौन छोटा है, तो 3 और 4 में 3 छोटा है। तो आपको यहाँ पर 3 को ले लेना है। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 34। यहाँ पर 9 1 1 2 5 का आपको यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है। तो इस ट्रिक के तो आप उसको बड़ी ही आसानी से निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इकाई के अंक पर कौन सी संख्या है, तो इकाई के अंक पर 5 है। तो आपको यहाँ पर 5 का क्यूब याद होना चाहिए। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। उसमें से भी आपको केवल इकाई के अंक को यहाँ से लेना होता है। इकाई का अंक लेना होता है, यानी कि यहाँ से हम 5 को लेंगे। तो यहाँ पर हमें 5 को रख देना होता है। अब हमें लास्ट के 3 अंकों को हमेशा अलग कर देना होता है। अब आगे क्या बच गया है, हमारा 51 बच गया है, 91 यहाँ पर बच गया है। तो आपको यहाँ पर यह देखना होगा कि 91 किन संख्याओं के क्यूब के बीच में पड़ता है। तो ये हमेशा 4 और 5 के क्यूब के बीच में पड़ेगा, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125 होता है। तो कहीं ना कहीं 64 और 125 के बीच में 91 पड़ता है। यह बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब हम हमेशा छोटी संख्या को लेते हैं, स्मॉल नंबर को यहाँ से लेते हैं। तो यहाँ पर 5 और 4 में क्या छोटा है, तो आप लोग बोलोगे कि 4 छोटा है। तो यहाँ पे हमें 4 को रख देना है। तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा 45। आपको यहाँ पर 314 432 का आपको यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ पर उसको बड़ी ही आसानी से आप निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इकाई के अंक पर कौन सी संख्या है। तो इकाई के अंक पर 2 है। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और इसके इकाई के अंक पर कितना है, 8। तो आपको यहाँ से 8 को ले लेना है। अब यहाँ पर हमें लास्ट के 3 अंकों को हमेशा अलग कर लेना होता है। अब यहाँ पर क्या बच जाता है, 314। तो आपको यहाँ पर यह देखना होता है कि 314 किन संख्याओं के क्यूब के बीच में पड़ता है। तो यह 6 और 7 के क्यूब के बीच में पड़ता है, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216 होता है। इसी प्रकार 7 का क्यूब होता है 343 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है,
343 होता है। तो कहीं ना कहीं ये 314, 216 और 343 के बीच में 314 पड़ता है। यह बात यहाँ से कन्फर्म हो जाती है। अब यहाँ से हमेशा हमें स्मॉल नंबर को लेना होता है, तो 6 और 7 में क्या छोटा है, 6 छोटा है, तो आपको यहाँ से 6 को ले लेना है। तो हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा 68। अब हमने आपसे कहा कि आपको यहाँ पर 804 357 का आपको यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है। तो इस ट्रिक के तहत आप उसको बड़े ही तरीके के साथ निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, संख्या के इकाई के अंक। तो इकाई के अंक पर यहाँ पर क्या है, 7 है। तो आपको यहाँ पर 7 का क्यूब याद होना चाहिए। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343 होता है। उसमें से भी आपको इकाई के अंक को लेना है, यानी कि आपको यहाँ पर 3 को यहाँ से ले लेना है। अब आपको यहाँ पर लास्ट के 3 अंकों को हमेशा अलग कर देना होता है। अब यहाँ पर आगे क्या बच जाता है, 804। अब आपको यहाँ पर यह देखना होता है कि जो 804 दिया गया है ये किन संख्याओं के क्यूब के बीच में पड़ता है। तो ये 9 और 10 के क्यूब के बीच में पड़ता है, क्योंकि 9 का क्यूब होता है, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। इसी प्रकार 10 का क्यूब होता है 1000। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। तो कहीं ना कहीं 729 और 1000 के बीच में 804 पड़ता है, 804 पड़ता है। यह बात यहाँ से हमारी बिल्कुल कन्फर्म हो जाती है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हमेशा स्मॉल नंबर को लेते हैं। तो यहाँ पर 9 और 10 में क्या स्मॉल है, छोटा है, तो आप बोलेंगे 9 है, तो आपको यहाँ पर 9 लिख देना है। तो हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा 93 यहाँ पर आ जाता है। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।